चलिए, मेंस आंसर राइटिंग सेशन लेखनी में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप कलम और कागज़ लेकर बैठे होंगे बजाय कि एक ईयरफोन लगाकर वेब सीरीज़ के मूड में। तो उम्मीद है कि कलम और कागज़ लेकर आप बैठे हैं, और जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, मैं सवाल दूंगा, आपको वीडियो पॉज कर लेना है, आपको आंसर लिखना है, आपको फिर वीडियो प्ले करना है और मॉडल आंसर से अपना आंसर जांच लेना है। ये प्रक्रिया लंबी है, रोज़ रोज़ करना है, एक एक सीढ़ी चढ़ना है, काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। अगर आलस कर लिया और ऐसा सोच रहे हो कि आज बस ईयरफोन लगा के सुन लेता हूँ, तो मत सुनना, पहले लिखना और फिर सुनना, तभी लाभ होगा। तो जैसा कि हमारा मोटो है, जस्ट डू इट टू लर्न इट, तो विल स्टार्ट डूइंग इट। ये तो जैसा बाबा रामदेव कहते हैं, ये तो करने से होता है, तो हम भी करते हैं इसे। और हमने प्रीवियस 2 सेशंस कर लिए हैं। आर कंप्लीटेड टॉपिक्स कौन से हैं? पहला टॉपिक जो हमने देखा था वो हिमालयास पर आंसर राइटिंग कर ली है, आप प्रीवियस वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। और नदन प्लेन्स पर कर ली है। आज जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो है प्लेटू सिस्टम। और जो हम अगले वीडियो में मुद्दा उठाएंगे वो होगा कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स और डेजर्ट। तो इससे होगा कि हमारे 6 के 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक साथ इन तीनों को लेंगे। प्लेटू इस वीडियो का हिस्सा है, दिस वीडियो। वीडियो 1 डन विथ प्लेन्स, वीडियो 2 done with video 2 done with planes, and video 1 done with Northern Plains is video 2 and video 1 is Himalayas। तो आज हमारा जो मुद्दा है वो है प्लेटू सिस्टम, इस पे बात कर रहे हैं। उम्मीद है आप पढ़कर भी आए होंगे। लेट अस स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन ऑन आंसर राइटिंग फॉर प्लेटू। यहाँ पर कुछ सवाल हैं, BYQs ही ले रहा हूँ मुख्यतः, और कुछ मेरी तरफ से जो एंटिसिपेटेड सवाल है वो भी लेने का प्रयास करूँगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्लेटू के। 2 से आप समझ ही गए होंगे, 2 मार्कर है। 7 से आप समझ गए होंगे, 7 मार्कर है। आगे वाली स्लाइड 10 मार्कर्स भी यहाँ पर डिस्प्लेड हैं। ओके, पहले अपन कुछ बड़ा ही करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। वी विल राइट अ नोट ऑन डेक्कन लावा प्लेटू। इस सवाल को लेते हैं। कौन सा सवाल है यार ये वाला? अरे कहाँ जा रहे हैं? राइट अ नोट ऑन डेक्कन लावा प्लेटू। इससे शुरू करते हैं। क्या करना है? वीडियो पॉज कर लेना है, रुकना है, लिखना है और फिर देखना है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, ठीक? अपना वक्त इन्वेस्ट कर। ऐसा इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। फॉर्मेट तो अब आपको पता ही है, 2 दिन से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। इंट्रो,
हमें पता है कोई फिजियोग्राफिक फीचर आएगा तो हम या तो उसकी लोकेशन इंट्रो में डाल सकते हैं या हम उसका फॉर्मेशन भी इंट्रो में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर उसकी लोकेशन इंट्रो में डाल के इस बार शुरू करना चाहूँगा। तो मैं बोलूँगा डेक्कन लावा प्लेटू लाइज साउथ ऑफ, किसके साउथ में, सतपुड़ाज, एंड कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका एंड नॉर्थ वेस्ट तेलंगाना। इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। सीधे बॉडी पे आ रहा हूँ क्योंकि नोट लिखना है, तो नोट में मैं, मेरे लिए मैदान खुला है ना, नोट में मैं उसका फॉर्मेशन भी लिख दूंगा, उसके फीचर्स भी लिख दूंगा, उसके कोई ह्यूमन एस्पेक्ट भी लिख दूंगा, जैसे कपास की खेती वगैरह एक्सेट्रा। बिल्कुल मैं सीधे बॉडी पर आऊंगा और मैं यहां लिखूंगा फॉर्मेशन, सब हेड दूंगा फॉर्मेशन, और उसमें एक या दो जो मुझे पॉइंट डालने हो मैं लिखूंगा डेक्कन लावा प्लेटू is a basaltic lava construct। basaltic lava से बना है ना, formed during Cretaceous times as Indian continental plate was moving past, किसके ऊपर से जा रही थी, reunion hot spot near current Madagascar। ये आपका एक बढ़िया फॉर्मेशन नोट डालना है, तो नोट का पहला हिस्सा मैंने फॉर्मेशन डाल दिया। फिर अगला सब हेड देंगे। अब ना उसका स्ट्रेच आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, तो मैं यहाँ वापस इंट्रोडक्शन करके स्ट्रेच नहीं बताना चाहूँगा, मैं डायग्राम से स्ट्रेच जो लिखते हुए अगर जगह बाकी रह रही है तो वहाँ बना दूंगा, या फिर बीच में कहीं उसको एक बॉक्स में बनाकर स्ट्रेच लिख दूंगा। लेकिन बीच में बनाने का फिर घाटा ये होता है कि इतनी स्पेस इधर उधर की वेस्ट हो जाएगी, इसलिए कोशिश करके साइड में जगह बचा लेनी है थोड़ी थोड़ी ही, और वहाँ पर एक रफ सा उसका स्केच बना देना है। जैसे उदाहरण के मैं यहाँ पर बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप देख पाए, आपको इतना बड़ा नहीं बनाना होगा। से भारत का मैप बना दीजिएगा और ये इलाके बना दीजिएगा, समथिंग लाइक दिस। और इसको लेबल कर दीजिएगा। कैसे लेबल कर देंगे, विदर्भ, नॉर्थ वेस्ट तेलंगाना, आपको पूरा लिखना है, हाँ, नॉर्थ कर्नाटका, मराठवाड़ा, तो साफ सुथरा, और यहां पर लिख दो डेक्कन लावा प्लेटू। कितना साफ सुथरा दिखता है, ऐसे बॉक्स बना दो, लेबलिंग कर दो, कुछ रीजनल नाम डाल दो। फिर उसकी फिजियोग्राफी के बारे में कुछ लिख दीजिए आप यहां पर। फिजियोग्राफी क्या है, एक बहुत वो प्रोमिनेंट वर्ड है, आपने सुना होगा, डेक्कन ट्रैप्स। तो यहां पर आप इसको लिखिएगा कि द डेक्कन, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, द डेक्कन लावा प्लेटू अपीयर्स
इन फॉर्म ऑफ स्टेप, सीढ़ी नुमा आकृतियां मिलती है, नोन एज डेक्कन ट्रैप्स एज शोन। नोन इन फॉर्म ऑफ स्टेप जैसा वो दिख रहा है, तो आपको बोलना, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि कैसा दिख रहा है वो। नोन एज डेक्कन ट्रैप्स, और फिर एक छोटे बॉक्स में डेक्कन ट्रैप्स बता दो ऐसे। ये ऐसे सीढ़ी नुमा प्लेटू है वो, और ये जो स्टेप्स है, सीढ़ियां हैं, इन्हीं को हम ट्रैप्स कहते हैं। ट्रैप्स 53 वर्ड से आया है। 53 एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब ही सीढ़ियां होता है, तो ये ऐसे ट्रैप्स हो गई। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं ट्रैप्स। अगला ह्यूमन एस्पेक्ट डाल दो। खेती वगैरह के बारे में, तो यहां डालना कि वेदरिंग of DLP has led to formation of black cotton soil, known for, किस लिए फेमस है? known for its water retaining capability, water retaining capability, and hence ideal for cotton cultivation. तो आई होप यू गॉट दिस, की बॉडी को कैसे पांच छह पॉइंट्स में लेकर जाना है डायग्राम के साथ। तो 5 तो सीधे सीधे 3 4 5 तो पॉइंट हो गए, 2 डायग्राम, तो मतलब इफेक्टिवली 7 पॉइंट हो गए इसमें। कंक्लूड क्या कर देंगे आप? कंक्लूड उसके महत्व पे कर दीजिएगा आप कि द ब्लैक सॉइल ऑफ द रीजन इज द बैकबोन। ये रीढ़ की हड्डी है काली मिट्टी, किस बात की? इज द बैकबोन फॉर कॉटन इकोनॉमी ऑफ डेक्कन। तो जो पूछा है उससे ऐसा मिलता जुलता वर्ड को इस्तेमाल करके महत्व भी बता दिया। तो एक सवाल ये हो गया, राइट अ नोट ऑन डेक्कन लावा प्लेटू। अगला सवाल देखते हैं। एक 7 मार्कर के पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ये डिफ्रेंसिएशन वाले सवाल अगर आते हैं तो आपको करते आना चाहिए, क्योंकि ये कम वक्त लेते हैं और इसमें कोई फॉर्मेटिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। आप एक लाइन बना दीजिए और अंतर लिख दीजिए, काम खत्म हो जाता है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऐसे डिफरेंसेस वाले सवाल छोड़ने नहीं चाहिए आमतौर पर, अगर आते हो तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट लेते हैं इसको भी अपन। आप सीधे इसको ऐसा टेबल बना के शुरू कर सकते हैं, लेकिन टेबल में क्या होना चाहिए बता रहा हूं मैं। इधर ईस्टर्न घाट्स कर दो, इधर वेस्टर्न घाट्स कर दो, इधर हेड डाल दो कि किस मुद्दे पर कंपेयर कर रहे हो। ऐसे सीधे बस कंपेयर करके छोड़ मत देना कि ये कंपैरिजन नहीं। एग्जामिनर के लिए जीवन आसान बनाओ ना। हेड ऑफ कंपैरिजन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट।
अब लिखते हैं अपन, क्या पहला हेड ऑफ कंपैरिजन उसकी एज पे कर लो कि ईस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली यंग एज आर फॉर्म ड्यूरिंग टर्शियरी एज एंड these are comparatively older and belong to Archean times. दोनों पहाड़ों के प्रकार, टाइप ऑफ माउंटेन, उस पे अगला कंपैरिजन कर दो। वेस्टर्न घाट तो गिर के बने हैं ना, रिफ्टिंग सबडक्शन हुआ है, तो ये कैसे पहाड़ है? ये ब्लॉक माउंटेन है। और ये कैसे पहाड़ है? ये तो फोल्ड माउंटेन है ना। फिर ऊंचा नीचा क्या स्थिति है, वो भी कर दो। तो ऊंचा नीचा उसको हम ज्योग्राफी की टर्म्स में बोलते हैं रिलीफ कैसा है इलाके का, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो यहाँ जो रिलीफ है बहुत स्टीप और हाई है, स्टीप हाई कंटिन्यूअस, सलंग है, लगभग सलंग है, गैप्स बहुत कम है। लेकिन ईस्टर्न घाट बूढ़ा हो चुका है, बहुत पुराना है, तो रिलीफ कैसा है? डेन्यूडेड है, इरोड कर दिया लोगों ने मतलब नदियों ने, और बीच में से नदियों ने बेरहमी से काट भी दिया उसे, तो डायसेक्टेड भी है, लो है। तो स्टीप हाई कंटिन्यूअस डायसेक्टेड डेन्यूडेड। और क्या लिखें? हाईएस्ट पॉइंट को लिख देते हैं अपन कि इसी पॉइंट को जस्टिफाई कर पाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट, इसका हाईएस्ट पॉइंट वेस्टर्न घाट का अन्नामुडी डाल देना, लगभग 2695 मीटर्स। और इसका ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट आंध्र प्रदेश में अरियाकोंडा डाल दो, या फिर झिंगाडाडा ऐसा भी उसे प्रोनाउंस करते हैं आंध्र प्रदेश के इलाके में, लगभग 1680 मीटर। देख रहे हो, लगभग आधा यार, वेस्टर्न घाट से लगभग आधा है इनका सबसे ऊंचा इलाका। और क्या डाल सकते हो? कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस डाल दो, या इसको वेजिटेशन डाल देते हैं अपन, तो इकोलॉजी बहुत ब्रॉड टर्म हो जाएगी। तो वेजिटेशन यहाँ पर क्या है? यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन जंगल मिलते हैं वेस्टर्न घाट में। तो ईस्टर्न घाट में क्या मिलते हैं? यहाँ मॉइस्ट जंगल मिलते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस मिल जाते हैं आपको। वाटरशेड का काम करता है बहुत महत्वपूर्ण वेस्टर्न घाट। ओरिजिन ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर्स, नाम डाल देना एक आध, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। It is not the origin, it is near the mouth of rivers, near the mouth of these rivers. तो ये कुछ 7 मार्कर के पर्सपेक्टिव से टू मच हो जाएगा, तो ये कुछ 5-6 पॉइंट आप 7 मार्कर के पर्सपेक्टिव से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का अंतर करते हुए डाल सकते हैं। आखिरी में जैसे अगर जगह बची है तो आप एक छोटे से मैप पर कुछ उदाहरण डाल सकते हैं, अगर जगह बची है तो। और ऐसा हो रहा है कि नहीं सर जगह नहीं बची है, तो फिर क्या करना, फिर उसको लिख देना। अगर जगह बची है तो मैं चाहूँगा मैप पर डिस्प्ले कर दें, और नहीं बची है तो फिर लिख देना। क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, मैं अभी डायग्राम करके ही उदाहरण दे रहा हूँ, डायग्राम बनाकर ही उदाहरण दे रहा हूँ। आपको ये निर्णय लेना है आपकी जगह के अनुरूप कि क्या करना है। कुछ ऐसे,
अभी डिस्प्ले कर दूंगा मैं आपको ठीक से पूरा। सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामुडी या अन्नामलाई, कार्डमम, ऐसे रीजनल नाम बता दो उससे कि मेरे को पता है वेस्टर्न घाट के रीजनल नाम क्या हैं। ऐसे ही ईस्टर्न घाट में भी एक छोटा सा ऐसा मैप बना दो तो क्या होगा, डिफरेंसेस में भी उसको पता चल जाएगा कि यार ये तो बड़ा होनहार सपूत है भारत माता का कि ये डायग्राम भी बना लेता है और ये लेखनी भी कर लेता है। जावड़ी, शेवरॉय, नल्ला मल्ला, वेलकोंडा, ठीक, नदन सिरकार, ऐसे कुछ नाम बना देना। वेलकोंडा, शेषाचलम, अब देखो, बजाय किसी ने सिर्फ कोई था जिसने सिर्फ डिफरेंसेस लिखे थे बिना डायग्राम के, कोई है जिसने डिफरेंसेस के साथ आखिरी में कुछ ऐसा मैप भी बना दिया है। तुम ही एग्जामिनर होगे तो तुम इस पे थोड़े ज़्यादा नंबर दोगे। कुछ कुछ छोटा सा वैल्यू एडिशन, मतलब आधा 0.25 नंबर भी ज़्यादा मिल जाए तो किसका, अपना ही हो। ट्राई दीज आइडियाज ऑल्सो। और करवा देता हूँ आपको मैं सवाल। टू मार्कर्स ले लेते हैं अब, क्योंकि दो बड़े आंसर हो गए हैं। अब कुछ टू मार्कर्स ले लेता हूँ उसी फॉर्मेट में जो हम लेते आए हैं। ये हमने जो हिमालय का करा था इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं इसको टू मार्कर के पर्सपेक्टिव से बदल देता हूँ प्लेटू के लिए। मैं वापस से फॉर्मेट नहीं बता रहा, आप खुद अब सोचना सीख रहे होंगे कि टू मार्कर आए तो कैसे सोच के लिखना है, और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए लागू है। ठीक है, ये कुछ टू मार्कर्स यहाँ पर डिस्प्ले हैं। राजमहल, गारो गैप, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, बघेलखंड, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। चलो शुरू करते हैं कुछ टू मार्कर्स। सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, क्या है सबसे पहले, अब ऐसे नहीं रैंडमली लिख रहे हो कुछ भी आकर, सलीके से तमीज से अपने दिमाग को सोचना सिखाओ। व्हाट लिख देंगे पहले, कहाँ पे बना है वेयर लिख देंगे, उसका कोई महत्व वो लिख देंगे ऐसा। तो व्हाट इट इज, पार्ट ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट्स, स्पैनिंग अक्रॉस, किन किन राज्यों में, स्पैनिंग अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, विथ लोकल नेम्स, लोकल नाम लिखते हैं, नीलगिरी, अन्ना, अन्नामलाई, कार्डमम और पलनी। तो अपना काम हो गया। क्यों बने, बहुत पुराने आर्कियन वक्त पे बने, वो डाल दो बजाय क्यों बने, क्योंकि वो कहानी फिर लंबी हो जाएगी और टू मार्कर का जवाब नहीं दे पाएगी।
क्या कोई महत्व है या कोई कोई घाटा है? बहुत बड़ा महत्व है। रिस्पॉन्सिबल एक्ट्स एज, ऐसा लिखो, एक्ट्स एज ओरोग्राफिक बैरियर फॉर बर्स्ट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। मिसलेनियस में हाईएस्ट पॉइंट डाल दें तो भी बढ़िया रहेगा। अन्नामुडी is the highest point of Southern Hill complex। तो ये आपके की पॉइंट्स हो जाते हैं सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स के। अगला सवाल लेते हैं और उससे अगला सवाल ले लेते हैं, राजमहल गारो गैप। क्या है राजमहल गारो गैप? इट इज अ जियोसिंक्लाइन, भूमि का हिस्सा सिंक्लाइन नुमा हो चुका है। इट इज अ जियोसिंक्लाइन बिटवीन द राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय प्लाटू। ऐसे भी आप शुरू कर सकते हैं, मैं पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूं। जियोसिंक्लाइन, तो ऐसे वर्ड दिखेंगे एग्जामिनर को तो उसको अच्छा लगेगा। बिटवीन राजमहल ऑफ झार, अब बिटवीन राजमहल एंड गारो मत लिखना बस, वो तो यहां पर दे ही रखा है सवाल में, कुछ और नई बात भी बताओ ना एग्जामिनर को। राजमहल ऑफ झारखंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय प्लेटू। एमपी मतलब मेघालय प्लेटू, हाँ, मध्य प्रदेश नहीं। तो कहां पर है वो मैंने यहीं पर वॉट में जियो सिंक्लाइन के साथ ही लिख दिया। कब हुआ ये, कब बना ये ना टुवर्ड्स एंड ऑफ टर्शरी टाइम्स बना है। इसका कोई महत्व? हाँ, एंड ऑफ टर्शरी टाइम्स कुछ महत्व इसका। हाँ, डिपॉजिट्स सेडिमेंट्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ बंगाल प्लेन्स। यहीं पर बंगाल प्लेन्स बन गए हैं, तो ये इसका एक फायदा भी है। कुछ मिसलेनियस, इट सेपरेट्स प्लेटू ऑफ झारखंड या प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर फ्रॉम मेघालय प्लेटू। देखा आपने कितने पॉइंट्स होते हैं अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से सोचकर लिख पाए तो। और सवाल लेंगे अभी। सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स हो गया, बघेलखंड हो गया, राजमहल गारो गैप ले लिया। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस वापस नहीं दे रहा, ये वही डेक्कन लावा प्लेटू है, उस पर तो मैं आपको 7 या 10 मार्कर करा भी चुका हूं। मैं कुछ वेस्टर्न घाट पे लेता हूं आपको सवाल, एंड लेट मी टेक वन क्वेश्चन दैट इज चंबल प्लेटू लेते हैं। पर मैं इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट से पॉइंट लिख रहा हूं, एमपी के कंटेक्स्ट से आपको जिले वगैरह लिख रहे हो तो आप बिल्कुल लिखिएगा, एक एमपी पीएससी है तो लिखना ही है, पर मैं यहां पर पॉइंट्स इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट से बताऊंगा। तो चंबल प्लेटू क्या है? ठीक है, द प्लेटू रीजन ड्रेन्ड बाय रिवर चंबल सिंध एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। उसकी लोकेशन लिख दीजिएगा, प्लेटू रीजन drained by चंबल, सिंध एक्सेट्रा। कहां पर है? नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश। क्यों, कुछ खास बात? हाँ, खास बात, बहुत खास बात। इनफेमस फॉर रिवराइन इरोजन, नदियों ने इरोड करा है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ
क्या क्या बना है? रिल्स, गलीज, रेवाइंस और बैडलैंड्स, ये चारों नाम चाहिए यहां पर। कुछ इससे खराबी हुई है, खामी है? हाँ। लैंड नॉट suitable फॉर एग्रीकल्चर, इरोजन ऑफ टॉप सॉइल, आई होप यू आर गेटिंग इट कि क्या हुआ है यहां पर। तो चंबल प्लेटू भी आपको समझ आया। अगला लेते हैं अपन छोटा नागपुर प्लेटू। क्या है ये? प्लेटू रीजन इन झारखंड, known for its मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ बहुत ज़्यादा है। झारखंड तो यहाँ लिख ही दिया। कुछ उसकी मिसलेनियस बात, प्रो में तो मिनरल वेल्थ लिख दिया है। उसकी मिसलेनियस बात ये आप ये लिख सकते हैं कि रिवर दामोदर फ्लोज इन रिफ्ट वैली डिवाइडिंग द रीजन इनटू टू पार्ट्स, हजारीबाग एंड रांची इन नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। कब का कंस्ट्रक्ट है? तो ये आर्कियन धारवाड़ वक्त पे बना है। ये भी आप लिख सकते हैं। छोटा नागपुर पे भी बात कर ली हमने। अगली बात हम कर लेते हैं मेघालय प्लेटू की। क्या है? पार्ट ऑफ या फिर एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। भारत के पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है, सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर थ्रू राजमहल गारो गैप। हाउ, वाई, व्हेन, नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। हाउ पे हम बिल्कुल लिख सकते हैं सबडक्शन या डाउन वार्पिंग वुड बी अ बेटर वर्ड, तो आप ये लिख सकते हैं डाउन वार्पिंग ऑफ रीजन बिटवीन छोटा नागपुर प्लेटू एंड मेघालय प्लेटू ने उसको सेपरेट कर दिया है। मिसलेनियस में आप उसकी हिल्स का नाम लिख दीजिएगा, गारो, खासी, जयंतिया। कुछ खास बात प्रो कॉन में लिखना चाहें तो एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ओरोग्राफिक बैरियर, एक मजबूत ओरोग्राफिक बैरियर की तरह काम करता है। और माउसिन राम और चेरापूंजी रिसीव 1000+ सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। आई होप यू गॉट दिस थिंग कि यार कैसे 2 मार्कर को लेकर जाना है। अब मुझे नहीं लगता, अगर ये फ्रेमवर्क है ना दिमाग में, तो 2 मार्कर ना सिर्फ ज्यादा पॉइंट्स देंगे, जल्दी भी होने चाहिए अब आपके। तो प्लेटू पे तो मैंने बहुत सारी बात कर ली। एक आखिरी बड़ा सवाल ले लेते हैं और फिर आज के सेशन को वाइंड ऑफ करेंगे। एक बड़ा सवाल ले लेते हैं। इलॉबरेट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इट्स रीजनल एंड डिपिक्ट अ रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये एक ही में ले लेता हूं मैं।
तो वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन बताना है और उसका एक रीजनल क्लासिफिकेशन स्केचिंग करके बताने का ये सवाल हमसे मांग कर रहा है, तो इसकी मांगे पूरी करी जाए। इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। इंट्रोडक्शन में मैं लोकेशन देना चाहूँगा क्योंकि फॉर्मेशन पूछा है, तो मैं बॉडी में उसका टाइम और उसकी प्रक्रिया बताना चाहूँगा फॉर्मेशन की बजाय कि इंट्रो में। तो यहाँ पर मैं ऐसे शुरू करूँगा कि वेस्टर्न घाट्स extend from Tapi Valley in north to Kanyakumari in south. इंट्रोडक्शन हो गया, फॉर्मेशन पे आ जाइए, कैसे बना डाल दीजिए, जो पूछा है सीधे जल्द से जल्द उस पे आना है, कोई इंट्रोडक्शन स्वागत नहीं करना है बारात का बहुत देर तक, सीधे जो पूछा है उस पे आ जाना है। फॉर्मेशन, तो आप लिखिएगा कि टाइम पीरियड, सब हेड डाल दिया मैंने, तो टाइम पीरियड का पॉइंट डाल देंगे हम कि फॉर्म्ड ड्यूरिंग टर्शियरी टाइम्स द प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट प्रोसेस, तो सब हेड दिखते जाएंगे एग्जामिनर को। क्या प्रोसेस थी? इंडियन प्लेट कोलाइडिंग विथ, किससे टकराई? यू प्लेट, यूरेशियन प्लेट, रिजल्टिंग इन सबडक्शन ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक। जो वेस्टर्न हिस्सा था भारत का उसी को हम फ्लैंक कहते हैं। एंड फॉर्मेशन, वो नीचे गिर गया तो, एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ये आना चाहिए, ब्लॉक माउंटेन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तीसरी चीज स्टीपनेस कैसे आई और ऊंचाई कैसे बढ़ी? द स्टीपनेस कैसे आई? द ईस्टवर्ड टिल्ट ऑफ इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट ईस्टवर्ड टिल्ट हो गई, इस कारण से आप इस प्लेट ऐसी थी और जब ईस्टवर्ड टिल्ट हो गई तो ये हिस्सा ऊपर उठ गया ना, यही तो वेस्टर्न घाट हो गया। द ईस्टवर्ड टिल्ट ऑफ इंडियन प्लेट लेड टू इट स्टीपनेस एंड हाइट। डायग्राम तो जरूरी है, एक बॉक्स, जैसे यहां तक जगह बच गई है तो एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें डायग्राम बना देंगे कंसेप्चुअल। जैसे भारत की प्लेट, ये समुंदर जा रहा है आगे, और यहाँ से ये हिस्सा बता रहा हूँ मैं, इसको मैं आगे ले जाऊँगा, आपको थोड़ा खुद से बनाना पड़ेगा। ये हिस्सा जो यहाँ पे ग्रेजुअल हुआ करता था, ये भूमि का हिस्सा कुछ ऐसा हुआ करता था, इसका वेस्टर्न हिस्सा टूट के अलग हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो अब ये पानी के नीचे रह गया ना, और वो एक ऐसा सीधा खड़ा पठार दिखने लगा है, ये कुछ ऐसा हो गया है। अब ये ऐसा ही आपको कुछ बनाना रहेगा। तो वेस्टर्न घाट्स, ये ब्लॉक माउंटेन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये सीधे खड़े पहाड़ दिखेंगे अब आपको ये। और इसके बाद जब प्लेट और थोड़ी ईस्टवर्ड टिल्ट हो जाएगी तो ये थोड़ा और ऊंचा नजर आने लगेगा। WGs, आगे क्या पूछा है हमसे? क्लासिफिकेशन, एक रीजनल क्लासिफिकेशन भी बताना है स्केच की मदद से। ठीक है, तो एक और डायग्राम लगेगा इसमें। सब हेड दीजिएगा रीजनल क्लासिफिकेशन,
और 3 से 4 पॉइंट ही डालने हैं फॉर्मेशन में, क्योंकि 3 पॉइंट रीजनल क्लासिफिकेशन में जाएंगे, तो 6 पॉइंट यहाँ हो गए, 7वां पॉइंट और 8वां पॉइंट डायग्राम हो जाएगा। तो रीजनल क्लासिफिकेशन क्या कर दोगे, पॉइंट नंबर ए, in Maharashtra it is known as in Maharashtra and Goa known as Sahyadri with Kalsubai as its highest peak, passes through Karnataka, see, passes through Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, where it is known by the combined name of Nilgiri, Annamalai, ये अभी हमने एक 2 मार्कर भी करा है, कार्डमम, पलनी एक्सेट्रा। यहां पर आई विल नीड अ डायग्राम एक बॉक्स के अंदर। सह्याद्री, कर्नाटका, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के जो कंबाइंड नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, नीलगिरी, अन्नामलई, पलनी और कार्डमम। आपको पूरे लिखने हैं, मैं तो आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, इसलिए कुछ इस प्रकार से आपका आंसर दिखना चाहिए। दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ दिस आंसर। कंक्लूजन में उसका महत्व डाल दीजिएगा कि वेस्टर्न घाट्स आर नॉट ओनली द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, बहुत मिनरल्स हैं उसके पास भी, लोहा है, बॉक्साइट है, बट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स overlain with dense evergreen forest and important species like lion-tailed macaque। यहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा इंपॉर्टेंस डालने पर। तो ये भी एक जीवन का पहलू आज आपने अनुभव करा कि कैसे प्लेटू सिस्टम पर आंसर लिखने हैं। अगला जो मैं आपको आंसर राइटिंग करवाऊंगा वो होगा कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड और डेजर्ट पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, लेखनी के अगले वीडियो में। धन्यवाद।